आके मुझे कहता कि फ्यूल नहीं है। सर मैं फ्यूल लाऊंगा, मेरा पेट्रोल पंप है क्या, या मैं फ्यूल की व्यवस्था करके मैं दूंगा? ये मेरी व्यवस्था होगी क्या हॉस्पिटल के लिए फ्यूल में ला के दूँ? क्या एक जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वक्त पर जनरेटर नहीं चला? लोहाघाट अस्पताल की घटना हर किसी को झकझोर रही है। इस मामले में विधायक ने सरकार को घेरा है, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे राजनीति करार दिया है। ये आज इस हॉस्पिटल की दशा को देखते हुए ये इनका बीजेपी का विकास दिख रहा है। बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी जब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग एक कार्यक्रम में, चूंकि आज हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हुए हैं, मतलब कि धामी जी के जो एक कुशल नेतृत्व में 5 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन इसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कई लोग कांग्रेस के लोग यानी वहाँ उनके विधायक भी कह रहे हैं कि सरकार के पास तेल नहीं है, सरकार के पास प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। आखिर सच क्या है, आरोप कितने गंभीर हैं और जांच में अब तक क्या सामने आया है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से आई एक दर्दनाक घटना ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि अस्पताल की बिजली गुल होने के बाद समय पर जनरेटर चालू नहीं किया गया। ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती 76 वर्षीय महिला ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि वे कर्मचारियों से जनरेटर चालू करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ इधर उधर दौड़ाया जाता रहा। सवाल ये है कि अगर अस्पताल आपातकाल के लिए तैयार था तो एक मरीज की जान क्यों चली गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ सूरज लडवार। सुई गांव की 76 वर्षीय नंदा देवी लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती थी और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे अस्पताल की बिजली चली गई। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद ऑक्सीजन सपोर्ट प्रभावित हुआ और मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। मृतका के पुत्र राजेश कुमार का कहना है कि उन्होंने कर्मचारियों से कई बार जनरेटर चालू करने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्हें एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के पास भेजा जाता रहा। ऑक्सीजन में है, अगर ये हो गया तो ये काम ना करे तो वेंटिलेटर में जा सकते हैं। हमें पता मम्मी की तबीयत सीरियस है। लाइट की व्यवस्था की वजह से लाइट गई। मैं इनके बंदों के पास गया लाइट के लिए, एक बोला उसके पास जाओ, फिर मैं बोला हेम के पास जाओ। मैं हेम के पास गया, मैंने कहा हेम जनरेटर चला दो। वो बोला अंदर बोलो। मैंने भास्कर को बोलो। मैं भास्कर को जानता हूँ क्या सर? यहाँ पे कौन भास्कर है मुझे पता है क्या हॉस्पिटल? आरोप है कि इसी दौरान वार्ड बॉय ने कहा पहले तेल लाओ फिर जनरेटर चलेगा। मैंने बोला भैया जनरेटर चला दो। फिर वो गया वहाँ, आके मुझे कहता कि फ्यूल नहीं है। सर मैं फ्यूल लाऊंगा, मेरा पेट्रोल पंप है क्या, या मैं फ्यूल की व्यवस्था करके मैं दूंगा? ये मेरी व्यवस्था होगी क्या हॉस्पिटल के लिए फ्यूल में ला के दूँ? परिजनों का कहना है कि इसी लापरवाही ने उनकी मां की जान ले ली। घटना के बाद अस्पताल में आक्रोश फैल गया। परिजनों का कहना है कि जिस अस्पताल में जनरेटर जैसी बुनियादी आपातकालीन व्यवस्था समय पर काम न करे, वहां मरीजों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? घटना की सूचना मिलते ही लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। विधायक ने कहा कि जिस दिन सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है और पूरे राज्य में मुख्यमंत्री के 5 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है, उसी दिन उनके गृह जनपद के अस्पताल में कथित लापरवाही से मरीज की मौत होना बेहद चिंताजनक है। ये आज इस हॉस्पिटल की दशा को देखते हुए ये इनका बीजेपी का विकास दिख रहा है। जहां ये जनता को जीते जी लोगों को मारने का कार्य ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, यहाँ का स्टाफ है, मैं उनको तब भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके ही जो कार्य हैं, जो उनके अच्छे कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिस अस्पताल में 2 आदमी 4 आदमी दिखते थे, आज उनके ही ये कर्मनिष्ठा से, उनके कार्यों से हमारा पूरा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा था। बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो करते क्या है, कर क्या सकते हैं। कल ही मैं देख रहा था यहाँ पर कोई साजी परिवार की कोई एक मैडम यहाँ पर आई थी, तो इनके पास इंजेक्शन नहीं था, तो उन्होंने कहा
कि भाई आप इंजेक्शन ला दीजिए, मैं इनको अभी ठीक करता हूँ। शाहजी को एक इंजेक्शन के लिए कहा गया, वो 4 इंजेक्शन यहाँ पर दे गए हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है कि हम लोग दवा लाएं, डॉक्टर चाह रहे हैं, डॉक्टर का स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर चाहते हैं कि हम मरीजों की व्यवस्था करें, मरीजों को देखें, परंतु सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग जो जैसे हैं तैसे रहे, ऐसे मरते रहे। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं तो बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करना चाहूँगा, जो आप विकास कार्य की बातें करें वो तो बात की बात है, कम से कम हमारी जान तो बचा दो, हमारी जान तो बचा दो। आज जान बचाने के लिए 1 लीटर डीजल इनके पास नहीं है। बताइए, अगर इनका जनरेटर स्टार्ट हो जाता तो शायद आज ये दशा हमें देखने को नहीं मिलती। ये लापरवाही बिल्कुल सरकार की इसलिए है, जब यहाँ पर कोई दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, हम डॉक्टर की कहीं आलोचना नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, परंतु डॉक्टर करेंगे क्या? ऊपर से व्यवस्था ही इनकी नहीं है, सरकार को कोई मतलब ही हमसे नहीं है, जनता से मतलब ही नहीं है, तो डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं? इसलिए इस सरकार को इस पद में रहने का, सरकार रहने का नैतिक अधिकार ही नहीं रह गया। जब वो सरेआम इस जनता को ऐसे मारने की कोशिश कर रही है, तो इनसे क्या आशा हमारी जनता कर सकती है? यही मैं कहना चाहूँगा कि सरकार चेते, सरकार जागे, कम से कम हमारी विकास कार्य छोड़ दिए, हमारी जान तो बचा दे। इस प्रकार से 1 लीटर डीजल में अगर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो हम लोग उसे चंदा करके कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करते, ये मैं कहना चाहूँगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेश चौहान का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ऑक्सीजन सप्लाई और अस्पताल की व्यवस्थाएं सामान्य पाई गई हैं। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वार्ड बॉय ने तीमारदारों के साथ अभद्र व्यवहार किया और कथित तौर पर पहले तेल लाओ फिर जनरेटर चलेगा जैसी बात कही। इसके बाद संबंधित वार्ड बॉय को अस्पताल से हटाकर अन्यत्र अटैच कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। जैसे हमको सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं, हमारे साथ में सीडीओ सर भी, एडीएम सर भी हैं, तो यहाँ देखा हम लोगों ने आकर के सब कुछ है। यहाँ डीजल जो इंजन है उसमें डीजल भी भरपूर है और फंक्शनल है। अभी स्टाफ ने बताया इसी पेशेंट के लिए रात को 8 बार जरूरत पड़ने पर लाइट जाने पर स्टार्ट किया गया और चला है और ऑक्सीजन पूरी मिली है। इसमें कोई कमी नहीं रही है, पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ है। पूरी मैंने बीएसटी देखी है। केवल वार्ड बॉय की कमी निकल के आ रही है, वो थोड़ा सा मरीजों से बहुत बोलता आया पहले से, इससे बहुत ज़्यादा हार्ड वे में बोला है। उसको उन्होंने फैमिली वालों ने और परिवार वालों ने भी गलत कहा कि भाई डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। पिछले 10 दिन से पेशेंट एडमिट थी, बीच में चली गई, फिर आए यहाँ पर। डॉक्टर से दवाई की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, केवल वार्ड बॉय की कमी निकल के आई है, जिसने थोड़ा देर की है और मरीज से गलत बोला कि तेल नहीं है इसमें और तेल लेके आई कर, जो चीज़ निकल के ऐसा कुछ नहीं मिला यहाँ पर, सब कुछ ठीक मिला है। आकर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ आज की डेट में, इसको अभी से इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। और इसके अलावा और भी जांच करेंगे, किसी और कर्मचारी, किसी अधिकारी कर्मी निकल के आती है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने वार्ड बॉय की कथित लापरवाही की निंदा की है, लेकिन कांग्रेस विधायक द्वारा इस मामले को राजनीतिक रंग देने पर आपत्ति जताई है। बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी जब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग एक कार्यक्रम में, क्योंकि आज हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हुए हैं, मतलब कि धामी जी के जो एक कुशल नेतृत्व में 5 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के निमित्त हम लोगों के कार्यक्रम लगे हुए थे। सुबह हम लोगों ने राम मंदिर में पूजा अर्चना और भजन पाठ किए। उसके बाद चंपावत जिला मुख्यालय में जिला सभागार में भी एक कार्यक्रम था, जो जिसको डायरेक्ट वर्चुअल संबोधन जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का था, उस कार्यक्रम में हम लोग थे। तो अचानक मोबाइल में हम लोगों ने देखा कि एक न्यूज़ चली और उस न्यूज़ में ये आता है कि मुख्यमंत्री जी के 5 साल का जश्न भाजपाई मना रहे हैं, लेकिन लोहाघाट अस्पताल में एक तेल की वजह से, तेल न मिलने की वजह से, जनरेटर न चलने की वजह से एक वृद्धा की मौत हो जाती है। लेकिन महोदय, हम उस कार्यक्रम को छोड़ के दौड़े दौड़े भागे। माननीय दर्जा राज्य मंत्री जी, मंडल अध्यक्ष जी, हम लोग साथ थे। हम जब अस्पताल में पहुंचे तो प्रशासन की आप देख लीजिए कि कितनी कर्मठता है या कितनी उसकी संवेदनशीलता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई एडीएम साहब, सीएमओ साहब, एसडीएम सदर और तमाम जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर को पहुँचे हुए हैं। इसी निमित्त हम जब यहाँ पहुँचे तो जब मालूम किया गया तो अभी आपके सामने भी आपने एक डेमो देख लिया कि जनरेटर को चला के देखा गया और जनरेटर धड़ाधड़ चलने लगा एक बटन दबाने में। और यहाँ जो अभी बताया गया सीएमएस द्वारा और डॉक्टरों द्वारा जो बताया गया, जो महिला जिनकी मौत हुई है वास्तव में उनकी क्रिटिकल स्थिति थी, वो पहले मेरठ में अपना इलाज करा के आई थी। उसके बाद अभी 10 दिन इस हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब इनका यहाँ इलाज नहीं हो सकता, कहीं आप हायर सेंटर ले जाइए,
तो चूंकि उनके परिजन उनको अपने गांव में ले गए। आज ही उनको शायद यहाँ सुबह लाया गया था। तो जब डॉक्टरों ने उनका इलाज कर रहे थे, डॉक्टरों ने तो पहले ही उनसे कह दिया था कि इनका आज भी वो रिफ़र करने के लिए, क्योंकि अब हॉस्पिटल में हम इलाज नहीं कर पाएंगे, रिफ़र करने के लिए जब तक कागज़ बना रहे थे तब तक ये घटना हो गई। और कुछ लापरवाही मैं कहूँगा कि उस संबंधित जो उसका ऑपरेटर है उसकी लापरवाही है कि उसने गलत तथ्य उनके परिजनों के सामने रखे। इसमें कहीं पर को हॉस्पिटल प्रशासन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और न सरकार, कहीं पर को किसी की कोई कमी नहीं है। सब अपनी अपनी तरफ से जितना, अभी मुझे सीडीओ साहब भी यहाँ पर को आए हुए हैं, जब उनसे मैंने पूछा कि क्या पैसे की कमी है तो उनके द्वारा कहा गया कि सीएमएस साहब द्वारा जितना डिमांड हमें की गई है उस डिमांड के अनुरूप ही उनको हमने पैसा भी दिया है, उस डिमांड के अनुरूप ही हमने उसको दवा भी दी है। एक और जो अभी माननीय विधायक जी को मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, उनका आरोप था कि भाजपा के शासनकाल में इस सरकार में 1 लीटर तेल नहीं है और हमसे तेल के लिए आप चंदा लीजिए। महोदय, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि पर्याप्त रूप से बजट इस हॉस्पिटल प्रबंधन के पास है, तेल के लिए भी है, दवाइयों के लिए भी है। एक जो उदाहरण दे रहे थे कि कल कोई महिला को इंजेक्शन भी नहीं मिल पाया, उस इंजेक्शन के लिए भी मैंने सीएमएस महोदय को जब बात की, उन्होंने कहा कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो हमें सरकारी उसमें अभी यहाँ हम पे उपलब्ध नहीं थे, उसमें हमने जरूर कहा होगा। बाकी किसी दवाइयों की और किसी इंजेक्शनों की कोई कमी नहीं। तो महोदय इसमें कहीं न कहीं लापरवाही तो नजर आई है, तो मतलब आगे से इस प्रकार की घटना हो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें जो भी एक जो निचले स्तर का कर्मचारी है, सारी लापरवाही जितना मुझे अभी तक देखने को मिल रहा है उसकी लापरवाही अगर है, जिसने कह दिया कि तेल नहीं है जबकि आपके सामने जनरेटर को ऑन करके आपने देखा है और इतने सारे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में आपने जनरेटर को देखा है, एक स्टार्ट बटन दबाते ही जनरेटर आपका स्टार्ट हो गया। देखो, सबसे पहले तो मेरी जो हमारी नंदा देवी की मृत्यु है उनके साथ मेरी बहुत सहानुभूति है, उस परिवार के साथ मेरी बहुत सहानुभूति है। और ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से इसका खुलासा होना चाहिए, हम भी चाह रहे हैं कि इसका खुलासा होना चाहिए, लेकिन इसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कई लोग, कांग्रेस के लोग, यानी वहाँ उनके विधायक भी कह रहे हैं कि सरकार के पास तेल नहीं है, सरकार के पास प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि भरपूर मात्रा में तेल की भी व्यवस्था है और यहाँ बजट की भी व्यवस्था है, दवाइयाँ हमारे मरीजों को अस्पताल से मिल रही हैं। अभी जब हमने जनरेटर स्टार्ट करा, आप भी एक संपादक के रूप में, समाचार कर्मी के रूप में हमारे साथ चले, तो आपने देखा कि जो 0 पॉइंट में ही वो जनरेटर स्टार्ट हो गया। तो ऐसा कोई कहीं नहीं था कि भाई तेल की कमी है। दूसरा, सरकार यदि चिंतित नहीं होती, मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ, उनके बेटे राजेश का आज से 5 दिन पहले मुझे फ़ोन आता है कि भगौली जी, मेरी माता की स्थिति थोड़ा सा ख़राब है, मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है। मैंने तुरंत जो है सीएमएस हमारे राठी जी हैं उनको फ़ोन करा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक सुई गांव में महिला हैं, उनको कंसंट्रेटर की ज़रूरत है। तो उन्होंने तत्काल बिना किसी उसके विलंब के जो है उनको कंसल्टेटर उपलब्ध कराया। यदि सरकार यदि चिंतित नहीं होती तो फिर उनको कंसल्टेटर उसके घर में हम क्यों भिजवाते? निश्चित रूप से इसको राजनीति का हम मुद्दा नहीं बनाएंगे। और अगर इसमें कहीं लापरवाही कहीं हुई भी है तो जैसे कि मुझे पता चला कि भाई एक हमारे जो कर्मचारी जनरेटर को ऑपरेट करते हैं, उनके मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया कि जनरेटर में तेल नहीं है, जबकि हम सब लोग जाके वहाँ पे देख रहे हैं कि जनरेटर में तेल भी है और जनरेटर चल भी रहा है। निश्चित रूप से अगर कहीं लापरवाही किसी की दिखती है तो उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जी का आरोप सरासर झूठा है, वो केवल राजनीति का जो है इसको अड्डा बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उस परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, हमारे भाजपा सरकार की पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है। हम उसको इलाज देना चाह रहे थे। 75 वर्षीय वो महिला थी, जैसे मुझे अभी डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि उनका डायोफ्राम जो है पैरालाइज हो गया था, बहुत क्रिटिकल पोजीशन में। कल भी मैंने उनका स्वास्थ्य हालचाल जाना तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में थी और घर वाले चाह रहे थे कि वो जो है कि उनको घर ले जाएं। हमारे डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि भाई यहाँ इनका इलाज संभव नहीं है, आप जो है इसको रेफ़र करके अन्यत्र कहीं उच्च अस्पतालों में इसको दिखाएं करके। लेकिन इतनी देर में ये सब घटना हो जाती है। तो जो विधायक जी कह रहे हैं निश्चित रूप से इसको केवल और केवल अपना राजनीति का विषय बना रहे हैं और सरकार पर दोष लगाते हैं। मैं फिर पुनः इस बात को दोहराऊं कि सरकार यदि इसमें चिंतित नहीं तो सरकार अपने जो है मरीजों की चिंता नहीं करती, जनता की चिंता नहीं करती, तो उनके घर में कंसल्टेटर क्यों लगा, ये विधायक जी से आप भी पूछिए। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि जब किसी सरकारी अस्पताल में एक मरीज की मौत को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, तब विपक्ष का सरकार से जवाब मांगना उनकी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। सवाल बहुत हैं, जवाब अभी बाकी हैं। अब सवाल सिर्फ एक वार्ड बॉय की कथित लापरवाही का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है।
अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त थी तो एक कर्मचारी को तीमारदारों से इस तरह की बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वार्ड बॉय की लापरवाही की कीमत एक बुजुर्ग महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है? हम इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए उत्तराखंड हिंदी समाचार। तो सीरियस थी, डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, ऐसा पूरी मेहनत की उन्होंने बोल भी दिया था कि कंडीशन सीरियस है, ऑक्सीजन में है, अगर ये वो हो गया तो हो गया, ये काम ना करे तो वेंटिलेटर में जा सकते हैं। हमें पता मम्मी की तबीयत सीरियस है, लाइट की व्यवस्था की वजह से लाइट गई। मैं इनके बंदों के पास गया लाइट के लिए, एक बोला उसके पास जाओ, फिर मैं बोला हेम के पास जाओ। मैं हेम के पास गया, मैंने कहा हेम जनरेटर चला दो, वो बोला अंदर बोलो, मैंने भास्कर को बोलो। मैं भास्कर को जानता हूँ क्या सर, यहाँ पे कौन भास्कर है मुझे पता है क्या हॉस्पिटल में? मैंने बोला भैया जनरेटर चला दो। फिर वो गया वहाँ, आके मुझे कहता कि फ्यूल नहीं है। सर मैं फ्यूल लाऊंगा, मेरा पेट्रोल पंप है क्या मैं फ्यूल की व्यवस्था करके मैं दूंगा? ये मेरी व्यवस्था होगी क्या हॉस्पिटल के लिए फ्यूल में ला के दूँ? स्टाफ में ऐसा होना चाहिए। ठीक है जनरेटर में एक बंदा रहते, तो हमारी तो मम्मी एजेज है, वो छोटे बच्चे बड़े हैं, अगर इनकेस किसी को कोई दिक्कत हो गया कौन संभालेगा? जनरेटर के पास एक ड्यूटी है, तो बंदे को जनरेटर में रेडी रहना चाहिए लाइट जाने के लिए, या लाइट जाते हैं उसको सब काम छोड़ के जनरेटर में पहले भागना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप, चाहे कोई कंपनी हो, कोई प्राइवेट, कोई भी हो, लाइट जाते हैं व्यवस्था क्या होती है जनरेटर, या तो फिर ऐसी व्यवस्था भी है तुम्हारा कट आउट हो तुरंत जनरेटर चालू हो, जिससे जो कि पेशेंट को भी आराम मिले, किसी का सीरियस ऐसा केस ना हो। चलो वो तो एक एज हम मानते हैं उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, चलो उसके साथ भगवान ने ऐसा लिखा होगा, लेकिन स्टाफ ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ की व्यवस्थाएं बढ़िया होनी चाहिए, व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। अब वो कहता है कि नहीं तुम भास्कर के पास जाओ, वो कहता है उसके पास जाओ। ये मेरी व्यवस्था, मैं जानता हूँ भास्कर कौन है, नेम प्लेट किसी के यहाँ लिखी है हॉस्पिटल में, जिसको मैं बोलूँ भास्कर आओ तुम लाइट की व्यवस्था करो। ये है कि आगे की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए।